अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू मती की डायरी। आज हम जा रहे हैं नेल्सन। मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। आप मेरी वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं, राहील भाई। राहील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्लान है, जल्दी से बता दें। मुझे पता है कि हम लेट हो चुके हैं। हम टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये हमने स्टॉप ओवर किए रास्ते में। क्राइस्टचर्च से हमें चले हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो ज़रा बताएं, ब्रीफ करें हमारी ऑडियंस को। अभी यहाँ से हमने जाना है इंशाल्लाह क्लोवर्डन के थ्रू। एक पार्क है, वहाँ जाके रुकेंगे, सुबह का चाय वगैरह, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे हल्का सा। फिर उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह एक वाटरफॉल है, वहीं जाकर इंशाल्लाह जो है वो नमाज भी पढ़ेंगे और वहाँ जाके लंच भी करेंगे। नेल्सन जो है वो क्राइस्टचर्च से तकरीबन 5.5 घंटे का है और 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है थ्रू फॉरेस्ट और एक जाता है, जो वापसी जब हम आएंगे तो दूसरा एक रास्ता आपको खूबसूरत से नज़र आएगा, वो बिल्कुल थ्रू कोस्टल लाइंस आता है। तो नेल्सन जो है वो फेमस है, वन ऑफ द मेन थिंग है उसकी जो सनलाइट जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड का सबसे सनी इलाका है, तो सबसे ज़्यादा सनशाइन जो है वो उसी एरिया में पड़ती है। तो वहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ की बीचेस बहुत मशहूर हैं। बीचेस तो ज़बरदस्त हैं। मेरे ख्याल में निकलते हैं, टाइम शॉर्ट चल रहा है भाई। रास्ते में एक जगह रुके हैं, छोटा सा पार्क है। कौन सी जगह है राहील भाई? क्लोवर्डन है। अच्छा, क्लोवर्डन। आई थिंक हार्डली मेरे ख्याल में घंटा लगा होगा। घंटा लगा। हाँ, क्राइस्टचर्च से घंटा लगा। छोटा सा पार्क है रास्ते में। टूरिस्ट टाउन सी फील है इसकी ना। और क्योंकि खिज़ां का मौसम है तो ये सुभान अल्लाह काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। पत्ते जो है ना गोल्डन हुए हुए। और राहील भाई आपने चाय पकड़ी हुई है और ये माशाल्लाह, ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या बात है जी। राहील भाई जो है ना, राहील भाई के साथ आने का ये फ़ायदा होता है कि फुल एंजॉयमेंट होती है। आज सुबह कितनी ठंड थी राहील भाई? बहुत ठंड थी, फ्रॉस्ट था। हाँ। ग्रास पूरी वाइट हो चुकी थी फ्रॉस्ट की वजह से। आई थिंक -1 तो टच हुआ था। यानी मेरी गाड़ी के ऊपर ना बर्फ की छोटी सी लेयर थी। और मैं गाड़ी खो रहा था तो काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन अभी देखें सुभान अल्लाह, सूरज जो है वो निकल आया है। क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से हम नेल्सन जा रहे हैं तो उसको भी शर्म आए। नहीं जी, वाकई में काफ़ी अच्छा दिन हो गया और टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा हो गया सुभान अल्लाह। तो अभी चाय पीते हैं और फिर आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम एक जंगल से गुजर रहे हैं। ये जंगल जो है नेल्सन जाते हुए बीच में से आता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि रोशनी में क्रॉस हो जाए। और मैं आपको दिखाता हूँ कि दिन को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन यहाँ अभी जो है ना वो थोड़ी सी लाइट आ रही है। तो ये ज़रा अगर कैमरा मैन जो है वो सामने दिखाएं तो ये हम जंगल में से गुजर रहे हैं। अभी पीछे काफ़ी डार्क था लेकिन अब वो लाइट सामने नज़र आ रही है। तो ऑन एंड ऑफ जो है ना, कभी अंधेरा हो जाता है और कभी हम इस तरह सड़क पे रोशनी में आ जाते हैं। तो ये बाहर देखें कितना सनी है, लेकिन जब जंगल के अंदर हम जाते हैं तो बिल्कुल डार्क हो जाता है। अच्छा, ये रास्ते में हम एक जगह रुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है। इसका नाम बड़ा मुश्किल सा है। रेलवे क्या नाम है इसका? इसका नाम है माओया फॉल्स। बहरहाल मैं इसको ना लगा दूंगा वीडियो पे। तो बहुत ज़बरदस्त है और इसका एक व्यू जो है ना वो ये वाटरफॉल है सामने, ये दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसका जो व्यू है ना वो नीचे से भी है। तो अगर मौका मिला, वैसे तो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, आजकल सर्दियाँ हैं ना तो रात जल्दी हो जाती है। तो 5 बजे 5:30 बजे सनसेट हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी रोशनी में नेल्सन पहुँचे। तो हमने अभी खाना नहीं खाया और नमाज़ नहीं पढ़ी। तो यहाँ रुक के हम खाना खाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। और अगर मौका मिला तो नीचे जाके दिखाऊंगा, अगर नहीं मिला तो फिर कभी सही। टेंट मैंने बच्चों के लिए लगाया था कि अगर उनको ठंड लगती है तो अंदर जाके खाना खा लें। और खाना जो है वो सिंपल सा है, बिरयानी है और साथ रायता है। लेकिन बिरयानी जो है वो गर्म है क्योंकि इस दफ़ा भी कंबल में लपेट के लेके आए हैं। और इस माहौल में बिरयानी खाना जो है वो एक नेमत से कम नहीं है।
नमाज़ पढ़ूँ तो ये देखें कि क्या चीज़ मेरे पास आके घूमना शुरू होगी। सुभान अल्लाह। हाँ जी, फाइनली हम नेल्सन पहुंच गए और खाना मरसन में आ गए। राहिल भाई, कैसा रहा सफ़र? थोड़ा आप बताएं कि ब्रीफ करने में। सफ़र तो बहुत अच्छा था। हाँ, आबशार बहुत अच्छी थी। हाँ, जो वाटरफॉल था वो बहुत अच्छा था। रास्ते में जो था वो एंगल थोड़े हमारे आगे पीछे हुए थे क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी आंखों में पड़ रही थी। हाँ, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था ना। और लेकिन हमें ज़्यादा अंधेरे में ड्राइव नहीं करनी पड़ी। हाँ, क्योंकि वो रास्ते में जंगल था ना, तो हम चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। हाँ, तो हमने अंधेरे में ड्राइव की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं की। बहुत ज़्यादा नहीं की। हाँ, वो जो गरूबी आफ्ताब के वक्त आंखों में सूरज पड़ता है ना, उससे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम बड़ा हो रहा डेंजरस था। लेकिन बहरहाल हम नेल्सन पहुंच गए। खाना हमारे पास आ चुका है। तो खाने में हमारे पास बर्गर हैं, ये कोई बेक चिकन है और ये बिरयानी है। सुभान अल्लाह। कल हमने न्यूजीलैंड की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीच जो है उसको विजिट करना है। फिर उसके अलावा एक ऐसी जगह पे जाना है जो कि जहाँ इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक जहाँ आप पानी को टच नहीं कर सकते। इट्स वेरी डीप बट यानी पानी को टच करना, पानी में पाउंड डालना, वो सारा मना है, आप बता सब रहे थे? मना है। अच्छा, और आई एम क्यूरियस टू सी। यस 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 एंड देयर इज अ गोल्डन बे। गोल्डन बे पे भी जाएंगे। अच्छा, ये बताते हैं कि मना क्यों है? मना इस वजह से मुझे तो क्योंकि- मालूम है, लेकिन नहीं, ऑडियंस को बता दें। जो वन ऑफ द मेन रीजन जो है वो उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि अंदर जो पेस्ट्स होते हैं उनको भी ये हो सकता है कि आपके पाँव को टच हो जाए। अच्छा, सही ठीक है। है। एंड थर्ड रीजन जो है, अगर आपको पता है कोई और। आप बता रहे थे ना कि टूरिस्ट आते हैं तो वो बड़ा प्रिस्टीन किस्म का पानी है। एग्जैक्टली। तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नीचे Exactly, नजर आता है। नजर तो आता है। वो चाहते हैं कि उसको ऐसे ही रखा जाए। ऐसे ही रखा जाए। तो एनीवेज इंशाल्लाह कल जाके देखेंगे। अभी फिलहाल खाना खाते हैं और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब सुबह। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। नेल्सन ट्रिप के दूसरे दिन में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत अच्छी गुजरी। घर जो है काफ़ी गर्म था अंदर से। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इसका मुझे अंदाज़ा हो रहा है जब मैं अभी बाहर निकला हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी सामने में नज़र आ रही है, उसमें बर्फ़ की हल्की तह मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन मैं आपको पहले ये अकोमोडेशन दिखा दूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो ये यूनिट नंबर 3 जो है ना, ये हमारे पास है, मेरी और मेरी फैमिली के पास। और राहिल भाई जो हैं उनकी और उनकी फैमिली जो है यूनिट नंबर 4 में रह रही है, इस वाली यूनिट में। यहाँ पे और भी यूनिट है जहाँ पे दूसरे लोग रह रहे हैं। तो डेडिकेटेड पार्किंग भी यहाँ पे है हर यूनिट के साथ। और ये गाड़ी जो है ना, ये देखें, इसके ऊपर ये देखें बर्फ़ की जो है ना हल्की हल्की फ्रॉस्ट की जो है ना वो लेयर जमी हुई है। तो अभी जो है वो कुछ ग्रॉसरीज वगैरह ख़त्म हुई थी, टॉयलेट पेपर और इस तरह की कुछ और चीज़ें। तो राहिल भाई को मैंने कॉल किया, मैंने कहा जाके लेके आते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं इंशाल्लाह। रात अच्छी गुजर गई। हाँ, कमरे काफ़ी गर्म थे ना? कमरे बहुत गर्म थे। हाँ, हमने तो सारे हीटर ऑन कर दिए थे। हाँ हाँ, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी जितनी क्रैशेस में है। हाँ, मैंने राहिल भाई को ना सुबह फजर के टाइम फ़ोन करके जगाया और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नेल्सन से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव करके मैं पहुंच चुका हूँ टी वाइकोरोरोपुपु स्प्रिंग्स वॉक पे। और ये वॉक जो है इस पे पहली दफ़ा आया हूँ और इसके बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पे आगे की वाटर बॉडी है जो कि बहुत प्यारी है। मैंने आज से पहले नहीं देखी, ज़्यादा मेरी इस पे रिसर्च भी नहीं है। राहिल भाई जो हैं उन्होंने इस पे रिसर्च की और वो यहाँ पे लेके आए। तो देखते हैं कि कैसी है। अभी तक जो है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है और दिन भी जो है माशाल्लाह बहुत सनी है। सूरज जो है वो निकला हुआ है और मई का महीना है। पाकिस्तान में सख्त गर्मी होती है, लेकिन न्यूजीलैंड में मई में ना बहुत सर्दी होती है। लेकिन आज दिन बहुत अच्छा है, सर्दी जो है वो मुनासिब है, ठंड नहीं लग रही, बल्कि वॉक करते हुए ना बहुत मज़ा आ रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वॉक है। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बड़ा डाइवर्स किस्म का यहाँ पे ना हर मोड़ पे एक ज़बरदस्त किस्म का सीन है। जिस तरह यहाँ पे ये वुड जो हैं वो इस तरह के हैं और कभी जो है काफ़ी डेंस फॉरेस्ट आ जाता है, लेकिन सो फार सो गुड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक छोटा सा पुल बना हुआ है और ये पानी के ऊपर से जा रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है
और ये देखें सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मैं जिस जगह पे पहुंच चुका हूँ ना, इतनी प्यारी जगह, मैं आपको क्या बताऊँ सुभान अल्लाह। ये देखें यहाँ से पानी आ रहा है, ये देखें, एक जिस तरह किसी ख्वाब में आप देखते नहीं कोई इतनी ज़बरदस्त लोकेशन, यहाँ से पानी आ रहा है इस तरह से और यहाँ इस तरफ जा रहा है। छोटी सी स्ट्रीम है, छोटा सा दरिया कह लें इसको, और ये उसके ऊपर पुल है और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच इन द मिडल ऑफ नोवेयर। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी जगह है और साथ इतना ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है, बहुत ही प्यारा। मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता है कि कितनी प्यारी जगह है और कितना प्यारा ट्रैक है। दरिया कितना प्यारा लग रहा है और ये वेजिटेशन जो है ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है, सुभान अल्लाह। ये स्ट्रीम जो है बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ जा रही है और सुभान अल्लाह इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही है और ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, सुभान अल्लाह। बहुत ही इसका शफाफ पानी है और काफ़ी चौड़ी है ये और काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा रही है। आई डोंट नो कहाँ से शुरू होती है कहाँ जाती है, लेकिन सुभान अल्लाह इसने सीन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस बनाई हुई है। और ये ट्रैक जो है इस यानी लिटरली दिल कर रहा है कि ट्रैक ख़त्म ना हो, मतलब चलता जाए। इतना प्यारा ट्रैक है, इतना वेल मैनेज्ड है और इतनी ज़बरदस्त किस्म के इसके मनूवर्स हैं दरख्तों के अंदर से और ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेशन है। एवरीथिंग इज़ सो नाइस, सुभान अल्लाह। ये सामने बर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये देखें मेरे पास आके बैठ गया, ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा परिंदा। और ये यहाँ से हट भी नहीं रहा, ये देखें सुभान अल्लाह, इसने मेरी वीडियो में आना था, ये देखें सुभान अल्लाह। हाँ जी, फाइनली हम उस वाटर बॉडी के करीब आ गए हैं। एक तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक होगा वो करके, लेकिन ट्रैक दिल कर रहा था ख़त्म ना हो बिल्कुल ना, लेकिन मुझे ये खुशी है कि अभी मैंने वापस उसी ट्रैक को लेके गाड़ी तक जाना है। तो राहिल भाई क्या फीलिंग है, कैसी जगह है? फीलिंग ये है कि जो ट्रैवल था वो वाइंडी था, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना खूबसूरत हो। इट्स वेरी पीसफुल, वेरी काम, वेरी क्वाइट। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज दिस इज़ अ रिजर्व, वी कैन नॉट टच इट। वाटर को हम टच नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे जो है वो आते हुए हम काफ़ी मतलब ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन पैसे वसूल हैं और ये ऐसे लग रहा है कि मतलब मिडल ऑफ नोवेयर ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हट के बिल्कुल जगह, बिल्कुल इसके आप पानी के आसपास देखें तो आपको सारा जंगल ही नज़र आएगा और पानी इतना क्लियर है कि आपको इसकी ना तय ऐसे लग रहा है कि आपको सामने नज़र आ रही है। ये देखें सुभान अल्लाह, काफ़ी डीप है, हाँ काफ़ी डीप ही लग रहा है मुझे और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी जगह है, छोटी सी झील टाइप है और बहुत ज़बरदस्त है। और मौसम जो है राइल भी, मौसम भी बहुत अच्छा है आज, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्राइस्टचर्च। आजकल के दिनों में वहाँ पे काफ़ी बादल थे और काफ़ी ठंडी विंडी था। इस टाइम पे बिल्कुल काम, क्वाइट। सुभान अल्लाह, नहीं बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग नैसर आ रहे हैं वो इस जगह पे ज़रूर आएँ। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर टैग कर दूँगा कि कौन सी जगह है। नाम लेना जो है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ज़ुबान पे चढ़ते नहीं, इस तरह के नाम है। वैसे तो झील का ट्रैक आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, लेकिन इससे आगे भी ट्रैक जा रहा है, तो क्यों ना इसको भी चेक किया जाए। राहिल भाई क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, हाँ इसको भी चेक करते हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि जो पीछे वाला ट्रैक था ना वो बहुत प्यारा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया उस पर। जब इंसान आउटिंग में निकला हो ना, तो वैसे ही एक आउटिंग का ना मोड ऑन हुआ होता है, तो हर चीज़ का मज़ा जो है ना वो ज़्यादा आ रहा होता है। सुभान अल्लाह, तो ये यहाँ पे क्या नाम है इसका? डांसिंग सैंड स्प्रिंग। अच्छा, सुभान अल्लाह, आई हैव नो आइडिया कि डांसिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, लेकिन सुभान अल्लाह ये चेक करें। अगर राहिल भाई, अगर हम आगे ना आते यार, ये चेक करें यार, ये क्या चीज़ है? ये आप वहाँ खड़े रहें, ये देखें
पता नहीं सही नज़र आ रहा है कि नहीं। ये देखें, ये यहाँ से देखें, ये देखें, ऐसे देखें, रेलवे वहीं खड़े रहे। ये देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें रेलवे क्या किधर किधर ले आए हैं यार हमें। वन ऑफ द, मैं कहता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल जगह जो मैंने न्यूजीलैंड में देखी है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, नो डाउट, एक्सेलेंट। मैं तो थोड़ा वो हो गया था देख के कि यार रास्ता सुभान अल्लाह, के बीच में। सुभान अल्लाह। मैं राहिल भाई से पूछ रहा था कि ये रास्ता जो है ये वापस वहीं जाएगा जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। तो राहिल भाई कहते हैं कि वहीं जाएगा, यानी विच मीन्स कि ये लूप ट्रैक है। तो मैं उनको कह रहा था कि वैसे लूप ट्रैक का ना मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये वाहिद ट्रैक है जिसमें मेरा दिल कर रहा था कि मैं जिस रास्ते से नीचे आया हूँ ना, मैं उसी रास्ते से वापस जाऊँ। यानी वो इतना अच्छा रास्ता था। आपको मैं दिखाता हूँ कि मुझे इस वक्त क्या नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, वो सामने देखें, यहाँ पे बंदा अकेला बैठा हो पिकनिक मैट डाल के, और उसके बाद पिकनिक बास्केट हो, उसमें पिकनिक हो, और बंदा आराम से पिकनिक एंजॉय करे, और फिर यहीं पे टेंट लगा के ना सो जाए, और किसी को पता ना हो कि बंदा यहाँ पे है। फ़ोन उसके बंदे के पास ना हो, और सुभान अल्लाह ऐसा मौसम हो, क्या बात है। आ जाए। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही प्यारी बीच पे। इस बीच का तारुफ जो है ना, आपसे राहिल भाई करवाएंगे। राहिल भाई क्या बताएंगे इस बीच के बारे में, हम कहाँ मौजूद हैं और ये बीच का नाम क्या है? बीच का नाम है काई तेरी तेरी बीच। मैं कोई 4-5 दफ़ा पहले आ चुका हूँ। समर में दिस इज़ द मोस्ट कंजस्टेड काइंड ऑफ एरिया जहाँ पार्किंग भी नहीं मिलती, और यहाँ क्योंकि ये वार्म वाटर बीच भी इसको कहा जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये स्विमिंग के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा है। मतलब यू कैन स्विम एंड यहाँ आपको क्लियरली नज़र आता है लो टाइड, हाई टाइड, और इट्स वेरी प्रीटी मच फन। एंड यहाँ से क्रूज़ भी जाते हैं, कुछ 2-3 और एक्स्ट्रा बीचेस हैं, तो वो भी आप यहाँ से बुक करा सकते हैं। वो जो आप गोल्डन सैंड का बता रहे थे वो ये थी या कोई और थी? गोल्डन में एक एरिया है, वो आगे करके। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ की सैंड भी जो है ना वो डिफरेंट है, मतलब कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन टच है उसमें। और मुझे तो, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि यहाँ लोग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर है। नॉर्मली आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलती, यू विल हैव टू फाइंड सम स्पेस एंड देन स्क्वीज इन। पानी काफ़ी ठंडा था, लेकिन बच्चों ने हिम्मत करके ना अंदर डाइव लगाई थी, तो मैं तो पाँव डाले थे तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। फिर भी यहाँ की जो सैंड है ना, माशाल्लाह, पिच रिपोर्ट ले लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, ये आप ये देखें, सुभान अल्लाह, अगर ये नज़र आ रही है आपको सही सही, ये देखें ये भी कैसे शाइन करे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे रेत है, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन है। इस टाइम जब हम आए थे तो समर में इस जगह पे हमने स्विमिंग की थी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे वाटर इतना डीप नहीं है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्विम, एंड यू गो थ्रू दैट वे अंडर द ब्रिज, एंड पीपल जस्ट जंप अप फ्रॉम, उधर से जंप करते हैं। अच्छा, वो जो पुल है ना, हाँ, उधर से जंप करते हैं तो वाटर फ्लो उनका यहाँ लेकर आता है। अच्छा, पानी के साथ रुड़ते हुए आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये डीप कितना है? ये डीप ज़्यादा नहीं। ओए होए, पाँव मेरा अंदर जा रहा है, देखें। और इसमें अंदर में आपको फिश भी नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे यहाँ फिश भी है, एंड मैंने कितनी दफ़ा, मतलब वो जैनब और आयशा सारा होते थे तो आपको यहाँ क्लियरली। अच्छा, पाँव मेरा जो है ना वो अंदर जा रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा, आपको पता है वो क्विक सैंड भी होती है ना, जो एक फिनोमेना है, दलदल होती है ना, कि रेत में जो है वो फंस जाता है पाँव, तो वो तो नहीं है मेरे ख्याल है। ये तो सर्वे किया होगा उन्होंने। वो नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे, सीन नहीं है। यू कैन कम बैक, लेकिन ये बड़ा प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, नॉर्मली आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते unless you swim, सुभान unless अल्लाह। you know swimming। सब बीच जो है ना ये काफ़ी क्लियर इसका पानी है, और सुभान अल्लाह काफ़ी क्लैरिटी है, नीचे तक नज़र आ रहा है। बड़ी ग्रेजुअल यहाँ पे इस तरह से है, यानी फ़ौरन से डीप नहीं है, तो स्विमिंग के लिए बड़ी आइडियल बीच है। और अब क्योंकि काफ़ी देर में पानी में पाँव डालता रहा हूँ, तो अब मुझे पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा।
अभी खाना स्टार्ट हो गया है। मैं खा रहा हूँ यहाँ पे चिकन सैंडविच। और राहिल भाई आपके पास क्या है? मटर कीमा। अच्छा माशाल्लाह, राहिल भाई मटर कीमा खा रहे हैं। मैं अपना सैंडविच ख़त्म कर लूँ तो उसके बाद कीमे के साथ भी जो है दो हाथ करते हैं। टेबल चेक करें जी गाड़ी के ऊपर रख के। और ये राहिल भाई आपका सैंडविच, एंजॉय। थैंक यू। बिल आफिया। आज ये हाईवे के साथ हम रुके यहाँ पे। एक चीज़ है, राहिल भाई एक्सप्लेन करेंगे। राहिल भाई क्या है ये? हमेशा की तरह मैं आप एक्सप्लेन करें। ये पहले दिखा देते हैं कि ये है। हाँ। कोई डब्बा हम देख रहे हैं, कोई डब्बा लगा हुआ है यहाँ पे। शहद की मक्खी बनी है और सामने कुछ है। क्या है ये? राहिल भाई बताएं। जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक ऑनेस्टी बॉक्स है इनके साथ और आप बाय कर सकते हैं। देयर इज नो पर्सन देख लेते हैं आगे हु इज लुकिंग आफ्टर। कैमरा बस साथ इंस्टॉल होता है और ये चीज़ें ये सेल कर रहे हैं। और आप पेमेंट डालेंगे उस पेमेंट बॉक्स में एंड अपने मर्ज़ी की चीज़ उठाएंगे। एंड दी इनके क्लेम के मुताबिक ये नेचुरल है। तो लग ऐसे ही रहा है कि ये साथ सही कहीं से आया है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये घर की बाउंड्री के अंदर ही ये जो है ये हुआ हुआ है। तो ये यहाँ पे शहद जो है ना, ये कोई भी आपने लेना है तो आप उठा लें। कोई बंदा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। कैमरा एक मुझे नज़र आ रहा है कि लगा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। और ये पम्पकिन वगैरह भी पड़े हुए हैं। और जो आपने पैसे हैं ना वो आपने इसमें डालने हैं। नहीं, पैसे अच्छा पैसे उसी में तो ये क्या है? दिस इज नथिंग। अच्छा मुझे लगा कि अच्छा ये वैसी ही है। पेमेंट बॉक्स। अच्छा पेमेंट बॉक्स ये जी, ये डब्बा है जिसमें पेमेंट्स हैं। और ये मेरे ख्याल है शहद की मक्खियों का जो डब्बा होता है ना, उस तरह का इन्होंने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। तीसरा दिन नेल्सन ट्रिप का। और राहिल भाई कल वहाँ से जब आए तो हमारा एक जगह डिनर था, हम वहाँ चले गए और कितनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। मैं तो आते साथ ही सो गया। तो आपका क्या रहा? मैंने आपको देखा अभी तक कंटिन्यूअसली यू जस्ट स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। मैं खुद डिस्टर्ब नहीं जो किया। डिनर जिस पे हम गए थे ना, मैं उस वहाँ खाना खा के ना 2 घंटे वहीं सो गया। तो राहिल भाई ने डिस्टर्ब नहीं किया। 2 घंटे वहाँ नींद पूरी हो गई। फिर वापस जब अकोमोडेशन में आया तो यहाँ पे भी आके मैं सो गया। तो काफ़ी अच्छी ठीक ठाक किस्म की नींद पूरी हो गई है। हाँ। तो आज का क्या प्लान है ज़रा? आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से प्लानिंग की तरफ जाएंगे। रास्ते में प्लोरस ब्रिज को विजिट करेंगे एंड देन वी मूव टू ब्लैनम एंड ब्लैनम से फिर आगे हम काईकोरा से फिर वापस होम। सही है। तो काफ़ी लंबा ट्रिप है, लेकिन ये डिफरेंट कोस्टल लाइन के थ्रू हम जाएंगे। हाँ, यानी हम जिस रास्ते से आए थे ना, हम आए थे फॉरेस्ट की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से। वापस हमने समंदर के रास्ते की तरफ से जाना है। तो हमारे एक तरफ बिल्कुल जो है वो सारे रास्ते समंदर रहेगा। अभी जो है वो हम रेलवे की तरफ नाश्ता करने जा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम पहुंच चुके हैं तो तारा वॉक, एक रास्ते में छोटी सी वॉक आई है उस पर। और रेलवे बता रहे हैं कि बहुत प्यारी वॉक है। लेकिन इससे पहले कि आप वॉक का जिक्र करें, जो अभी हम ड्राइव करके आए ना नेल्सन से यहाँ तक, मैं कहता हूँ कि रूह को जो है ना वो एक यानी रूह खुश हो गई है। यानी इतनी प्यारी ड्राइव थी वो। और मैं हर जगह कहीं पे ऐसा लग रहा था कि कैमरा मतलब रोक ही ना बंदा, मतलब कैमरा ऑन ही रखे उसको। बहुत प्यारी ड्राइव थी, बहुत एंजॉय किया। इस वॉक के बारे में राहिल भाई क्या है वॉक? एक्सपीरियंस ये है कि मैं यहाँ 3 से आप आए हैं पहले यहाँ? 3 से 4 दफ़ा आ चुका हूँ और बहुत दफ़ा आता रहता हूँ यहाँ जब भी गुजरता हूँ। तो दिस इज़ स्पेशली समर में नीचे स्विमिंग के लिए बड़ी अच्छी स्पॉट है। अच्छा। और अगर किसी को डाइविंग आती है तो डाइविंग भी कर सकता है। और ये वो जगह है जिसमें आप कह रहे थे कि आप क्रिस्टल क्लियर वाटर, डुबकी लगाने का दिल कर रहा दिल कर रहा है। हालांकि ठंड बहुत है, मुश्किल लग रहा है। और मैंने ट्राई किया हुआ है बहुत शदीद ठंड में एक दफ़ा यहीं पे। अच्छा चलें जाके देखते हैं। कल वाली वॉक का तो बहुत मज़ा आया। अच्छा यहाँ हम आए ना तो यहाँ पे एक जो है वो रास्ता इस तरफ जा रहा है जो इस पे लिखा है टोटारा वॉक, और एक जो है रिवर की तरफ जा रहा है। तो हम गालिबन रिवर की तरफ जा रहे हैं। सही है, चलो सामने रिवर है। सुभान अल्लाह, कैसा ज़बरदस्त पानी है कि नीचे जो है ना इसका सारे पत्थर वगैरह सारी तय नीचे नज़र आ रही है। और राहिल भी बता रहे हैं कि ये ऊपर से लोग जंप भी करते हैं ना इसमें, और वो पीछे एक पुल भी है उस तरफ, तो वहाँ से भी लोग नीचे जंप करते हैं इसमें। और क्योंकि बहुत सर्दी है, लेकिन अगर गर्मियों में आए ना तो यहाँ पे स्विमिंग का बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जिसको स्विमिंग आती है, जिसको नहीं आती वो उसको साइड पे रहना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत प्यारी जगह है। पानी जो है ना उसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का उसमें ग्रीन सा टिंट है, तो सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त।
सुभान अल्लाह, यहाँ से देखें, ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना क्लियर वाटर है, कितना शफाफ पानी है। सुभान अल्लाह, न जाने कहाँ तक जा रहा है। क्या रहेगी पानी ठंडा? ये कल से ज़्यादा ठंडा। ओए होए, या अल्लाह, काफ़ी नीचे है। ओए होए होए होए, पानी जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसा बर्फ़ है। बर्फ़, यानी इसमें तो नहाना जो है ना कुल्फ़ी बनाने वाली बात है। काफ़ी ठंडा पानी है। सुभान अल्लाह। ओए होए, ओए होए होए होए, ओए होए। अभी ज़ोहर वैसा जमा कर लें यहाँ पे इंशाल्लाह। हाँ चलें, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, हम ब्लैनम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया और सुभान अल्लाह ये स्ट्रीट आप देखें। रहल भी क्या बता रहे थे आप? मैं बता रहा था कि हाँ जी, मैं बता रहा था कि यहाँ से इधर आए ये ताकि पीछे ना बैकग्राउंड भी नज़र आए। हाँ बहुत अच्छा टर्किश रेस्टोरेंट है, उसके लिए हम रुके। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने यहीं लंच किया था, तो मैंने कहा इस दफ़ा ट्राई करें इंशाल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह। और ये मुझे तो ये दूर से ना काफ़ी प्यारा लग रहा था, करीब आके और प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, ख़िज़ां के रंग देखें जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये ब्लैनम के डाउनटाउन में मौजूद है और ये डाउनटाउन जो है ना काफ़ी क्वाइट किस्म का है। रेलवे कुछ ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे इधर। आज एक तो इतवार भी है, हो सकता है एक वजह ये भी हो, लेकिन वैसे लगता है कि आबादी जो है ना काफ़ी कम है और डाउनटाउन जो है वो इतने लोग नहीं हैं यहाँ पे। तो लेकिन बहुत प्यारा सा है, सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरफ भी बहुत ही काम एंड क्वाइट है। सुभान अल्लाह, ये डाउनटाउन के बीच में चौक है और यहाँ पे हर तरफ जो है वो ख़िज़ां के रंग हैं और मौसम जो है सुभान अल्लाह आज भी बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है। Ya ben de Ankara'da 9 Ankara'da yaşadım doktora için. Mix var, right? Mix, evet abla mix, Tamam. mix mangal. Mix barbecue. इसमें कुछ बारबेक्यू है, कुछ सॉसेस हैं और कुछ सैलड है। फिश कबाब है ना, ये नेक्स्ट लेवल है ये वाला। खाना तो हमने निपटा दिया जी, अब तुर्किश टी का टाइम है। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी है, जिस तरह हमारी ब्लैक टी होती है ना, बिल्कुल वैसी है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री मीठा भी आ चुका है। Zainab, sister, this is too much. But the thing is, already full. वैसे ही मुझे अच्छा लगता है और ये भी बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त है। सुभान अल्लाह, उन्होंने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा मॉडल बनाया हुआ है। ये बीच में सूरज है और ये ज़मीन है और वो चांद है। तो जिस तरह से ये रिवॉल्व करते हैं ना, जो ऑर्बिट्स इनके होते हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। खाना कैसा था? बहुत अच्छा खाना था। जो शीश कबाब थे ना वो बहुत अच्छे थे। जो लैम, वैसे दूसरा लैम था वो मेरे लिए थोड़ा सा उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट था, लेकिन शीश कबाब वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस है ना। वो हुआ है 3:08 और राहिल भाई, क्राइस्ट चर्च यहाँ से मेरे ख्याल में 3.5 घंटे की ड्राइव है। 3 घंटे 40 मिनट। हाँ, तो जो सनसेट है तकरीबन 5:30 के करीब होता है। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन वी स्टिल वांट के हम कायकोरा को टच करें ना। तो कायकोरा को देखते हैं कि हमारे पास टाइम होता है इतना कि नहीं होता। तो इंशाल्लाह अभी हम ब्लैनम से निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कायकोरा जो है वो थोड़ा सा स्टॉप ओवर कर लें।
हाँ जी, हम इस सफ़र के आखिरी स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और इस जगह का नाम है कायकोरा। राहिल भाई कैसे हैं अभी तक? टांगे आपकी ज़्यादा स्टिफ तो नहीं हो गई? नहीं अभी तक तो ठीक है क्योंकि रुक रहे हैं ना। कायकोरा आप वन डे ट्रिप भी कर सकते हैं क्राइस्टचर्च से। मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे के करीब हैं हम क्राइस्टचर्च के। एंड ब्लेनिम से आते हुए रास्ते में आता है। इट इज़ अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट। और बाकी आपको 2 चीज़ें एट द सेम टाइम मिलेंगी। स्नो है इस टाइम पे और साथ सी। और सारा रास्ता जो है हम ज़्यादातर जो है समंदर के साथ साथ जो है कोस्टल लाइन में हम कोस्टल लाइन के हमारे साथ लेफ्ट साइड पे पूरा समंदर था। ट्रैवल करके आए हैं। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। और हमें ग्लेशियर वाले राइट साइड पे ना पहाड़ भी नज़र आए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी जो है मगरिब का टाइम करीब है, हल्की की ठंड है और यहाँ पे चाय का इंतज़ाम जो है वो होने लगा है। और चाय पी के और केक जो है वो भी है, वो हम खा के इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा यहाँ पे एम्बियंस है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। कायकोरा हमारे सफ़र का आखिरी स्टॉप था। यहाँ से अब हमारा सफ़र होगा क्राइस्टचर्च की तरफ। इस सफ़र में साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला व आजला व सेहतियाबी अता फरमाए, और जो मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसानियों से बदल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।